श्री बाल कृष्ण लाल के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान की परम पवित्र मंगलकारी दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की ओर चले। कल सायंकाल आप लोग बड़े भाव अनुराग के साथ में भागवत जी के दिव्य महात्म की कथा श्रवण किए। महात्म का मतलब होता है किसी भी चीज की महत्वता को जानना। भागवत क्यों सुनते हैं, क्यों सुनी जाती है भागवत? सुनकर के भागवत को जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहिए, भगवान कृष्ण के चरणों में हमारा अनुराग दिव्य दृढ़ कैसे हो, भक्ति हमारी कैसे बढ़े, वैराग्य क्या स्वरूप क्या है और परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है, इन सब बातों को पृथक पृथक रूप से संक्षिप्त में कल हमने आप लोगों को बताया। आइए आज दिव्य भागवत कथा की ओर चलें, जहां से कथा आरंभ होती है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वैसे तो भागवत का उदय भगवान के मुख से हुआ है, ध्यान दीजिए, लेकिन इसका विस्तार परम वंदनीय श्री वेद व्यास ने किया। जितने भी हमारे हिंदू ग्रंथ है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लेखनी वेद व्यास ने ही की है। ऐसा मान लें हमारे हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े राइटर, लेखक वेद व्यास ने जब भागवत का ग्रंथ तो बहुत लिखे, लेकिन केवल भागवत को लिखते समय ज्यादा विचार किया। इसलिए ये भागवत रसकोंगी संहिता है, पंचम वेदवीस को माना है, और श्री शब्द की जो उपाधि हर ग्रंथ को नहीं मिली, केवल भागवत को मिली है। और भगवान का वांग्मय स्वरूप तो है ही, तेनेम वाममयी मूर्ति, भगवान का साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप है श्रीमद् भागवत। तो वेदव्यास ने भागवत को लिखने से आरंभ में बहुत चिंतन किया और मन में सोचने लगे, ऐसा अद्भुत परमित आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ लिख रहा हूं, इसमें सबसे पहले स्तुति में किसकी करूं, वंदना किसकी करूं, मंगलाचरण किसका करूं? क्योंकि मंगलाचरण उसका होता है जिसका चरित्र मंगलकारी होता है, और संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसका चरित्र मंगलकारी हो। केवल भगवान नारायण ब्रह्म का ही मंगलकारी चरित्र है, मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान क्या है? मंगल के भवन हैं, और अमंगल को नष्ट करने वाले प्रभु नारायण ही तो हैं। तो ऐसा परम पवित्र चरित्र तो भगवान का ही है, उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही मंगलाचरण करूं। अब भगवान भी तो एक थोड़ा ही है, कितने भगवान हैं? हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं। अब वेद व्यास ने सोचा यदि गणपति की स्तुति करूं तो भोले बाबा की करनी पड़ेगी, भोले बाबा की करनी पड़ेगी तो मां पार्वती करनी पड़ेगी, भैरव बाबा की करनी पड़ेगी, हनुमान जी करनी पड़ेगी, नंदी करनी पड़ेगी। फिर सोचा कि राम जी की वंदना करूं। मन में फिर भाव ये जगह, कृष्ण की कथा और राम की स्तुति। वैसे राम में कृष्ण में तो अंतर कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी कदाचित भक्तों के मन में भाव तो जाएगा। जो कृष्ण को ही मानने वाले हैं वो तो थोड़ा सा कहेंगे कि कथा कृष्ण की और वंदना राम की, तो बात जमेगी नहीं। और वंदना यदि मैं कृष्ण की करूं तो फिर कहेंगे जब कथा कृष्ण की थी तो वंदना कृष्ण की करने की क्या आवश्यकता थी।